नमस्कार ज्योतिष प्रेमियों, मैं आचार्य निम्मी अरोड़ा एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम श्री वीपी गोयल जी के साथ जुड़े हैं अपनी भावों के एनालिसिस की सीरीज के ऊपर, और सर आज हमें चतुर्थ भाव पर बताने वाले हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग और हमें भावों के ऊपर अपनी विशेष जानकारी, सबका ज्ञान बढ़ाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो भैया बेसिक बता रहा हूँ मैं। सर बेसिक आप कई चीजें ऐसी बता जाते हैं जो किसी को नहीं पता होती। चलो हर कोई सीखता है। हाँ जी, तो आज हम चौथे भाव की व्याख्या करेंगे सर। चौथा भाव ये भैया मोक्ष त्रिकोण आरंभ करता है। 4, 8, 12। ठीक है। अब पहला तो ये है कि भैया मोक्ष है क्या। मोक्ष वो होता है, ये नहीं कि मेरा पूर्व जन्म नहीं, पुनर्जन्म नहीं हो रहा। पूर्व जन्म पुनर्जन्म तो सबका होगा, चाहे मोक्ष मिला है या जो मर्जी हुआ। इवन कृष्ण भगवान ने कहा है कि अर्जुन, ऐसा कोई समय नहीं था कि जब मैं या तुम इस धरती पर नहीं थे। जी। तो मतलब जन्म तो इवन कृष्ण भगवान का हुआ, पुनर्जन्म। मतलब मोक्ष कभी भी नहीं है। मोक्ष नहीं है ये। मोक्ष का मीनिंग क्या है जी। आज बड़ी गूढ़ बात बता रहा हूं मैं। मोक्ष का मीनिंग होता है कि मैंने अपने को या आत्मा को समझ लिया और मेरी इच्छाएं बाकी नहीं है। उसी को तो कहते हैं मैं दोबारा जन्म नहीं लेना चाहता। बिल्कुल। मोह माया छूट गई। जी। और उसमें चौथे भाव का जो रोल है वो बहुत जबरदस्त है, क्योंकि हम लोग चौथे भाव को क्या कहते हैं, ये सुख का भाव है। सबसे इंपॉर्टेंट तो वो है, बाकी सब है, माँ है, मकान है, जायदाद है, जमीन है, रिश्तेदार है। ये सुख का भाव है में, कि अगर चौथा भाव बिगड़ जाए तो सुख बिगड़ जाता है, तो फिर वो संतुष्टि नहीं होती, तो फिर मोक्ष भी नहीं है। है ना। तो मोक्ष की तरफ वो नहीं जाता। संतुष्टि जब हो गई, आत्मसार हो जाता है कि हाँ, अब संतुष्टि सिर्फ सुख से ही नहीं, मतलब विरक्ति से भी होती है कि अब मैं सारे सुख देख लिए भाई, मुझे अब जरूरत नहीं है। ये इसका मीनिंग है जी। तो जब हम लगन से देखते हैं तो चौथा भाव हमें ये चीजें बताता है जी। अब हम दूसरे भाव से देखना शुरू करते हैं जी, क्योंकि बहुत सारे मीनिंग आते हैं इसमें। ठीक है। दूसरे भाव से ये तीसरा भाव है, आपके एफर्ट हैं, आपका साहस है जीवन का, आपके फैमिली का साहस है, आपके धन का साहस है कि आप धन के प्रति कितना साहस रखते हैं। ठीक है। यहां पर अगर शुभ ग्रह हो जाते हैं तो आप धन का साहस नहीं होता, मतलब मुझे कोई मतलब नहीं है। पाप ग्रह अगर आ जाते हैं तो पहले उस सुख में तो कमी कर ही देते हैं और साहसी बना देते हैं धन के लिए, मतलब धन कमाने के लिए मैं साहस रखता हूं, इच्छाएं बढ़ जाती है ना, तो वो धन कमाने की का साहस आ जाता है। जी सर। ठीक है जी। जी सर। अब तीसरे भाव से ले लो। तीसरे भाव से ये दूसरा भाव है, आपके छोटे भाई बहनों का
धन। अब इसका गूढ़ मीनिंग क्या है? तीसरा भाव आपके साहस का है। आपके साहस का धन क्या है? आपने क्या संचय किया है साहस के लिए? अपने आप में कितने सुदृढ़ हैं, वो चौथा भाव बताता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भाव। चौथा भाव तो मैं बोल ही चुका आपको कि भाई ये मकान, जमीन, जायदाद, सुख सबका होता है जी। पांचवें भाव से ये 12वां है। जी। मतलब आपकी संतान से 12वां, कुंडली आपकी है तो संतान का व्यय के ऊपर व्यय आप सुख से करते हैं या दुखी मन से करते हैं? आया समझ में कुछ? बिल्कुल सर। पंचम भाव, आप अपनी इंटेलिजेंस का व्यय, उसका खर्चा, इंटेलिजेंस का खर्चा गलत रास्ते पर करते हैं या अच्छा व्यय करते हैं? अब देखो चौथे भाव में शुभ ग्रह होना कितना इंपॉर्टेंट है, आपकी बुद्धि तक को वो सर ये संतान का व्यय तो नहीं कहलाएगा कि संतान का संतान का व्यय। संतान के लिए व्यय करते हुए आप कितने सुखी हैं? जी सर, मैं जस्ट ये कहना चाहती हूँ, बहुत लोग कहते हैं संतान अगर पंचम से चतुर्थ में गई तो संतान भी नहीं होती, तो दूरी दिखा तो सकते ठीक है, हैं। मैं वो लॉर्ड की बात नहीं कर रहा। जी सर। मैं ये कह रहा हूं कि पंचम का व्यय, जी। उसमें आपको सुख मिलता है या नहीं? जी। अगर पंचमेश चतुर्थ में चला गया, संतान का व्यय हो गया, ठीक है ना? जी। हाँ, तो ये संतान का व्यय है, बुद्धि का व्यय है। आप गलत रास्ते पर बुद्धि का व्यय करते हैं। जी। भाई हमारा नियम होता है ना, 12वें भाव में अगर पाप ग्रह बैठे हैं तो आप पाप पे खर्च करते हैं, जी। और अगर लॉर्ड उसका शुभ होता है, शुभ स्थान पे, तो आप उसको कंट्रोल करते हैं। जी। लॉर्ड अगर खराब होता है तो आप खराब तरीके पे व्यय करते हैं। शुभ ग्रह होता है तो आप व्यय करते हैं, सुख से व्यय करते हैं संतान के लिए। जी। अब इसके बाद शत्रु आ गए, छठा भाव। बीमारी, शत्रु, ऋण वगैरह, साधना, उसका 11वां भाव है ये, त्रिषडाय भाव है। आप अपनी साधना को कितना बढ़ा सकते हैं? अब यहां फिर अगर पाप ग्रह आ गया तो आपकी साधना नहीं है, कंपटीशन नहीं है, आप उसमें पीछे पड़ हट जाते हैं। कंपटीशन का, दुनिया में रहने का, उसका भाव है ना छठा। जी सर। संघर्ष का भाव। और अगर पाप ग्रह वहां पर आ गया तो आपको संघर्ष ज्यादा करना पड़ता है। शुभ ग्रह हो तो आप अच्छा संघर्ष करते हैं। इसीलिए मैं सबसे पहला सेंटेंस था, चौथे भाव में शुभ ग्रह होने चाहिए। अभी देखना और कहां कहां है। सर लेकिन लोगों का सवाल होगा, शुभ ग्रह है और पाप से दृष्ट है, तो क्या वो सेम तो रिजल्ट वो दोनों रहेगा? का मीनिंग है ना। जी सर। पाप ग्रह अपना इन्फ्लुएंस दे रहे हैं, जी। अंदर से आप शुभ है, जी। आप शुभ होना चाहते हैं, दूसरे के इन्फ्लुएंस से आप अशुभ हो जाते हैं। ठीक है। ठीक है ना? जी। अब 7वां भाव ले लो। 7वें भाव से ये दशम भाव है। जी। फिर हो गया आपके पार्टनर, आपकी पत्नी, पति वगैरह का कर्म, या फिर शुभ शुभ आ गया बिल्कुल सर। कि आपके प्रति आपके पार्टनर के कर्म कैसे रहेंगे। अब वहां अगर राहु आकर के बैठ गया तो बीवी से नहीं बनेगी, वो आपको, उसके कर्म आपके प्रति अच्छे नहीं होंगे जो आपको सूट दे। समझ गए भाई? बिल्कुल।
अब ले लो अष्टम भाव। जी अष्टम भाव से नवम है, मतलब आपकी आयु का भाग्य। तो चतुर्थ भाव बली होना जरूरी है, तभी आयु में भाग्य मिलेगा, जीवन का भाग्य मिलेगा। आपकी साधना है, ये समाधि है, रिसर्च है, बुद्धि है, उसका भाग्य क्या है, ये है चतुर्थ भाव। जी सर। फिर आगे शुभ अशुभ का चक्कर, बिल्कुल ऐसा है, उसमें पूरा शुभ अशुभ का रहेगा। है ना। हाँ जी। और अब आप लो नवम भाव से। जी नवम भाव आपके पिता का, धर्म का, और उसकी आयु। चौथा भाव उसकी आयु है, पिता की आयु, आपके धर्म की आयु। कितने दिन तक धर्म पालन करेंगे, कब धर्म की क्षति हो जाएगी, ये भी तो चौथा भाव बताता है। बहुत बढ़िया सर। एक मैंने बताया था ना, एक नियम, कि अगर छठे का स्वामी नवम में बैठ जाए और शुभ ग्रह चतुर्थ में हो, तो शत्रु आपके जमीन पे कब्जा कर लेते हैं, जी सर, ये उसका बताया। क्षय हो जाता है ना धर्म का। बिल्कुल बिल्कुल सर। अब दशम भाव ले लो। जी दशम भाव से ये सप्तम है, आपके व्यवसाय की शक्ति, आपके व्यवसाय में क्या सपोर्ट, क्या शक्ति आपको मिलती है, आपके कर्म की शक्ति कितनी बली है। अगर आपके कर्म वीक की शक्ति वीक है, तो आपके कर्म अच्छे नहीं होंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए चौथे भाव को कैरेक्टर भी बोल देते हैं। जी कर्म की शक्ति है ना, जी जी तो कैरेक्टर खराब हो जाएगा, जी। गलत काम करोगे आप। सर मार्केश भी कह सकते हैं इसको कर्म के लिए। कर्म का मार्केश कह रहे हो ना। हाँ कर्म की शक्ति, भाई देखो, सातवां भाव किसी भी भाव से, वो उस भाव की शक्ति होता है, जी स्ट्रेंथ। जी शिव और शक्ति, जी। ये कर्म की पार्वती हैं। बहुत बढ़िया। अब जाओ 11th हाउस पे। जी 11th हाउस से छठा है, आपके लाभ में आने वाले शत्रु और बीमारियां। यहां पर अगर पाप ग्रह होगा तो आपके लाभ में शत्रु नहीं आएंगे, ठीक है, लाभ में बीमारी नहीं आएगी, उनसे लड़ सकेंगे। ठीक है। जी। बस इस काम के लिए यहाँ ये अच्छा है। तो सर हर भाव में कहीं शुभ और कहीं अशुभता दोनों बिल्कुल हर मिल एक जाए। में आएगा, पर चतुर्थ भाव में शुभ ग्रह हो तो वो ज्यादातर भाव के लिए अच्छा हो जाता जी है। 11वां तो लालच का है ना, जी सर। जी सर। लालच का भी तो है वो, जी। तो सर ये बड़े कामनाएं भाई के लिए भी बीमारी बता देगा। हैं। बड़े हाँ, भाई की बीमारी। वही कह रहा हूं ना, कामनाओं में बीमारी। जी ठीक है जी। अब इसके बाद आ जाओ 12वें भाव। 12वां भाव आपका व्यय का भाव है, व्यय करने की बुद्धि। जी 5वां है ना ये 12वें से। जी। हाँ जी। तो आप जो एक्सपेंडिचर करते हो उसकी बुद्धि देता है, ये इंटेलिजेंस देता है, जी कितने इंटेलिजेंटली आप व्यय करते हो, कितने इंटेलिजेंटली आपके जो अज्ञात शत्रु हैं वो कितने इंटेलिजेंट हैं, वो ये 5वां भाव बताता है। तो देखो, मैंने जैसे शुरू में ही कहा था कि हर भाव के
कहीं से भी देखने से अलग अलग मीनिंग आते हैं। शास्त्रों में उस भाव के मीनिंग लिख दिए, पर अगर अलग अलग भाव से देखेंगे तो वो बहुत ब्रॉड पिक्चर हो जाती है, बहुत बड़ा दर्पण हो जाता है ये पिक्चर, बहुत बड़ी स्क्रीन हो जाती है ये, बहुत सारे रोल आ जाते हैं उसमें। ठीक है जी सर। सर इसमें 4th हाउस जैसे हम देखते हैं, छाती, फेफड़े, हृदय, तो शुभ संबंध हो तो उनमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, नहीं आएगी, डिजीज ठीक रहेंगे। ये सूक्ष्म एनालिसिस नहीं है, जी सर। ये एक तरीका है उसको देखने का जी सर। कि किन किन चीज को रिप्रेजेंट करता है। अब जी। भूमि भी है, फेफड़े भी है, हृदय भी है, कोई साला लिंक है? जी सर, ठीक है नहीं? जी सर। एक चार्ट ले रही हूं मैं, ले आओ। ये अमिताभ बच्चन जी का चार्ट है, हाँ इस पे 4th हाउस का एनालिसिस हम करें। हाँ, जी अब यहां देखो, लगन से देखता हूं, वहीं से शुरू करेंगे। बिल्कुल सर। तो लग्नेश जाकर के 4th हाउस में बैठ गए, शुभ हो गया ना। अब यहां ये शनि नहीं रहा, जी, ये लग्नेश है इस और मित्र की राशि में है। तो शुभ हो गया। हाँ, तो सुख लेना जानता भी है। दूसरे भाव से देखो, अब ये शनि महाराज दूसरे भाव से 12वें है, ये 12वें है और 11वें है। सर 11वें है। दूसरे भाव से ये 12th लॉर्ड भी है और 11th लॉर्ड भी है। तो यार दूसरे भाव से देख रहा हूं। बिल्कुल सर। सर वहाँ 12वें लॉर्ड है। हाँ, सर 12वें नहीं है, 12वें लॉर्ड है और 11वें 12वें के लॉर्ड है और 11वें के लॉर्ड है जी दूसरे भाव से, जी और वो आकर के तीसरे में बैठ गए। तो परिवार का पराक्रम व्यय करने में बहुत बढ़िया, व्यय तो बहुत करेगा। जी शनि देख रहा है 12वें भाव को खुद, जी और 11वें भाव को ही बलि कर रहा है जी सर। क्योंकि लग्नेश है। जी ठीक है, कमाएगा भी और खर्चा भी करेगा परिवार का। ठीक है, अपने परिवार को भी देखेगा। जी अब उसके बाद तीसरा भाव ले लो। तीसरे भाव से ये दशम और नवम लॉर्ड हैं, सॉरी 11वें के लॉर्ड हैं। ठीक, तो जो छोटे भाई बहन हैं उनके धन में आके बैठ गए वो। जी तो छोटे भाई बहन को भी धन दिया है, पर उनसे सुख नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे दूसरे भाव से लिया था तो एकादश भाव का स्वामी आके बैठ गया, तो वो मतलब पाप ग्रह हो जाता है ना, जी तो वो सुख व्यय करेगा, अर्निंग में सुख नहीं देगा, अर्निंग में जरूर क्लेश दे देगा परिवार की। जी सर। तो अप एंड डाउन रहेंगे। जी सर। ठीक है, उसके बाद 5वां भाव, 5वें भाव से ये 12वें में बैठा है। हाँ जी। संतान पर मैं खर्चा खुशी खुशी करता हूं या नहीं? करता हूँ। करता हूं। जी संतान पर मेरा व्यय अच्छा है, जी मुझे उसमें तकलीफ नहीं है। हाँ जी। उसके बाद शत्रु, जी शनि खुद देख रहे हैं और 11वें में बैठे हैं। चौथा भाव जो है वो अब शत्रुओं का 11वां भाव हो गया। हाँ जी। तो मेरा जो चौथा भाव है वो शत्रुओं को लाभ देता है। जी ठीक है, जी शत्रुओं को वो लाभ देता है। जी सप्तम भाव से देखो, अब सप्तम में महाराज बैठे हुए हैं राहु, जी और चौथे में है शनि।
जी। अब सप्तम से ये अच्छे ग्रह नहीं रहे हैं, कर्म में पाप ग्रह हो गया। पाप ग्रह हो गया। जी ठीक है, जी अब ब्रॉडली तो मैं नहीं बोल रहा हूं, परंतु पत्नी जो है धमकाती रहेगी मेरे को, जी है, जी और वो है भी, जी कि जया का ही डंडा चलता है इसके ऊपर। जी ठीक है, जी अब आ जाओ 8वें भाव पे। जी। 8वें भाव से हमने क्या कहा था? नवम है भाग्य, भाग्य, आयु का भाग्य, आयु का भाग्य। और अब त्रिकोण है ये, जी सर। और विर्गो के लिए शनि अब जो है वो बुरा प्लेनेट नहीं है। बिल्कुल। ठीक है, जी। और चतुर्थ आयु में स्वयं। मुझे भाग्य का साथ मिल रहा है, सर आयु भाग्येश, लंबी कर रही भाग्येश है, भी वहां आ गया इस हिसाब से तो हैं? शुभ, उस हिसाब से भाग्येश भी यहाँ बैठा है आयु का। वो ठीक है, वो तो अब यहाँ बैठ गया ना, हम तो एक एक भाव को उठा के एनालाइज करते हैं बस। बिल्कुल सर ये बिल्कुल। परिस्थिति तो औरों की बल्कि एक कुंडली ले ली हमने, हाँ जी। उसको देख रहे हैं जी सर। कि भाई अब 8वें भाव से मित्र है, जी सर। मित्र है। जी ठीक है, तो मुझे आयु में, अपनी रिसर्चेज में, सब में मेरे को ये साथ देता है, मुझे आयु का भाग्य मिलता है। जी ठीक है जी। जी। अब आ जाओ नवम भाव पे। हम्म। नवम भाव के लिए शनि जो बैठे हैं चौथे में, अष्ट। पिता के ये योग कारक हैं, हम्म पिता के योग कारक हैं, हम्म। तो पिता की आयु लंबी करेंगे। ठीक। आयु के कारक भी हैं, जी तो पिता की आयु लंबी करेंगे, जी धर्म की आयु लंबी करेंगे। जी। मैं मतलब बहुत लंबे समय तक धार्मिक रहूंगा, जी ऑलमोस्ट हमेशा। ठीक है जी। जी और अब आ जाओ दशम भाव पे। जी। मेरे कर्म की शक्ति कौन है? भाग्य पिता का। वो उसको छोड़ो, यहाँ अब 8वें को लगन बना दिया ना, हाँ जी। 8वें को लगन बना करके शक्ति मैंने अब देखा है, शनि है कौन? 3rd लॉर्ड है, 4th लॉर्ड है। जी तो मेरे कर्म की शक्ति मेरे मित्रों से और मेरे परिवार से आती है, जी। वो मुझे सपोर्ट करते हैं। सर बहुत बढ़िया पॉइंट, है समझ। नहीं, नहीं, ये तो भैया बेसिक बता रहा हूं मैं तो, सर बेसिक में भी बहुत अच्छे से समझा रहे हैं सर आप, बहुत ही वही जबरदस्त। बता रहा हूं जी, कि भाई मेरे कर्म की शक्ति, वो बिल्कुल। भी दिखा रहा है ना चौथा भाव। हाँ जी। और कर्म की शक्ति के लिए अब ये है कौन? जी दशम भाव से। अब जी। देखो, लगन बदलेगी तो योग बदलते जाएंगे ना सबके। बिल्कुल सर बिल्कुल। हम्म। जी 11th मेरे बड़े भाई, मेरा लाभ लालच, ठीक है, वो आकर के छठे में बैठ गया, तो बड़ा भाई तो है ही नहीं, जी वहां से छठे में बैठा दिया। जी। पर हाँ, कामनाएं बढ़ा दी, सर कामनाओं के लिए लाभ के लिए संघर्ष भी कह सकते हैं सर संघर्ष आप? है। क्योंकि शनि है वहां पे। 3rd लॉर्ड है, 3rd लाभ लॉर्ड। से। जी 11th हाउस से जी 3rd लॉर्ड और 2nd लॉर्ड है। जी। यहां पर आता है ना मूल त्रिकोण साइन कहाँ पड़ रहा है, बिल्कुल सर बिल्कुल। इंपॉर्टेंट वो भी हो जाता है ना, मूल जी त्रिकोण साइन। जी तो वो संघर्ष बढ़ा देता है, बड़े भाई को भी खत्म कर दिया, जी बड़े भाई बहन कोई नहीं है। जी। अब 12वां, हिडन शत्रु। अब कहाँ है ये कौन है? हिडन अब शत्रुओं जी का स्पीच है, वाणी है, धन है, वो मेरे पंचम में आ गया, मेरी बुद्धि में, जी। मैं उसको समझता हूं। शनि देख रहा है उनके धन को और स्पीच को, बिल्कुल सर। तो मैं समझता हूं कि मेरे जो अज्ञात शत्रु हैं
वो क्या बोलते हैं उनकी वाणी में समझता हूं, यानी अपने शत्रुओं को मैं पहचानता हूं। पहचानता हूं। बिल्कुल ठीक है भैया, ये चलो। सर इसमें फोर्थ हाउस का इटसेल्फ एनालिसिस करना हो। है फोर्थ हाउस का मतलब फोर्थ हाउस के लॉर्ड को या भाव को। नहीं नहीं नहीं, अब फोर्थ हाउस में हमने क्या देखा है, हाँ, पहले तो कौन ग्रह बैठा है, जी अब देखने में तो लगता है पापी है, ठीक है, परंतु हम इसको पाप ग्रह मान के नहीं चलेंगे क्योंकि ये लग्नेश है, इसीलिए तो कुंडली पे हर एक पे एनालिसिस बदलेगा ना। बिल्कुल सर। मान लो ये चंद्रमा की लगन होती, सूर्य की लगन होती और शनि चौथे में बैठे होते तो बैंड बजा देते, बिल्कुल फिर वो लग्नेश नहीं है, हाँ जी फिर एक गलत प्राणी आकर के बैठ गया है वहां। जी, सप्तमेश और अष्टमेश हो जाते। ठीक है, जी तो वो गलत प्राणी बैठ गया आकर के, जी इस तरह एनालिसिस बदलता है। दूसरा, अगर आपको चौथे भाव का ही एनालिसिस देखना ही है, पहले तो एक ग्रह देख लिया वहां पर कौन है, उसका स्वामी कहाँ गया और उस पर उसका संबंध लॉर्ड का और चतुर्थ भाव पे दृष्टि वगैरह किसकी आ रही क्या आ रही। जी ठीक है, जी अब यहाँ चौथे भाव का स्वामी यहां से 8वें भाव में नीच का होके बैठ गया है, और पराशर जी ने कहा भैया 6, 8, 12 में नीच के ग्रह योग कारक होते हैं। बढ़िया। और यहां से अगर वो 8वें में गया तो त्रिकोण में गया। बिल्कुल अगर यही भाई साहब शुक्र 9वें भाव में अपनी राशि के हुए बैठ जाते तो योग कारक नहीं रहते, फिर ये गड़बड़ कर देते। हाँ, राशि के होकर के चौथे के लिए योग कारक नहीं रहते, कुंडली के लिए योग कारक होते हैं। हाँ, जी पर फिर भी लग्नेश रहते, इतना ज्यादा हार्म नहीं करेगा जी फिर भी करेगा। अगर मान लो यही भाई साहब शुक्र जाके 12वें भाव में बैठ जाते या 11वें भाव में बैठ जाते तब खराब कर देते, है ना। जी सर। और बहुत सारे पॉइंट होते हैं, तो हम बेसिक स्टार्ट बता रहे हैं। जी जी सर, बस जस्ट मेरे को था कि चौथे घर का भी एक बार एक इटसेल्फ एनालिसिस हो जाता कि वो। नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट भाव होता है। हाँ हाँ एक तो केंद्र है जी, और जो मेन चीज याद रखो सुख का भाव है, जी। सुख की अनुभूति। और सर ये शनि यहाँ बैठ के इनको सुख के लिए ही संघर्ष कराएगा, ऐसा कह सकते हैं। वो आ तो गया ना, लाभ के लिए संघर्ष है, लाभ के लिए संघर्ष है जी, कर्म के लिए, लाभ के लिए संघर्ष। जी सर से बहुत बढ़िया सर, थैंक यू ठीक है जी, सो। चलो। और दर्शकों को हम बता दें, कल हम चर दशा का जो हमारी क्लास शुरू हो रही है कल सुबह 10 बजे से। आज रजिस्ट्रेशन लिंक भेजे जा चुके हैं, जिन लोगों ने रजिस्टर के लिए पेमेंट दे दी है, फी दे दी है, तो आपको भी अगर कराना है तो 4 बजे तक आखिरी समय है आपके पास। अगर अभी भी कोई रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है तो वो 9810413384 पर ही मैसेज भेजे और कहीं नहीं देखा जाएगा, क्योंकि यूट्यूब पे आप मैसेज भेजते हैं वो देखना जरा मुश्किल हो जाता है, इसलिए। जी सर, हम कल मिलते हैं नमस्कार जी, चर दशा की क्लास के साथ सर से दोबारा। एंड थैंक यू सो मच। अपना सुझाव, अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।